Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today we are going to start question number 17 of exercise 9.2, and the question is the area of a parallelogram is 144 centimeter square. Okay, parallelogram का वो area बता रहे हैं. This is 144 centimeter square. Find करें altitude. ऑल्टीट्यूड आपने फाइंड करनी है अगर उसकी बेस इज़ 2 मीटर लॉन्ग, अगर बेस 2 मीटर लॉन्ग हो. अब ये ध्यान रखें ये सेंटीमीटर में है इसके यूनिट्स और ये मीटर में है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा सेंटीमीटर में. ठीक है, जो गिवन चीज़ें हम राइट कर लेते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज़ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेस हमारे पास गिवन है, बेस इज इक्वल टू 2 मीटर. अब ये मीटर में हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, इसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. दिस इज़ 200 सेंटीमीटर बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. हमारे पास ये बेस हो गई. अब हम फार्मूला राइट करते हैं एरिया का. एरिया इज़ इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय ऑल्टीट्यूड, या हाइट लिख लें. एरिया इज़ गिवन, दिस इज़ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट्स आप एंड पे भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता. बेस दिस इज़ 200, ऑल्टीट्यूड ऐसे रहने दें. 200 ऑपोजिट साइड पे आगे डिवाइड करेंगे. दिस इज़ ऑल्टीट्यूड, डिवाइड कर लें. दिस इज़ 0.72 सेंटीमीटर ऑल्टीट्यूड आ गया हमारे पास. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. बस हमने फार्मूला पुट किया. बस ये ध्यान रख रहे हैं कि हमें यूनिट सेम होने चाहिए. अगर नहीं है तो पहले हम उन्हें सेम करेंगे और फिर हमने फार्मूले में पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा. क्लियर गर्ल्स जी. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जो कि 2 मीटर लॉन्ग है और 18 सेंटीमीटर वाइड है. यानी आप ये आपके पास हाइट और ब्रेथ यानी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है. एरिया आपने फाइंड करना है. यहाँ पे भी अगर देखें ये मीटर है और ये आपके पास सेंटीमीटर है, तो हम इनको दोनों को या तो इसको मीटर करें या इसको सेंटीमीटर करें. यूनिट सेम होना ज़रूरी है. जो गिवन चीज़ें हम राइट कर लेते हैं. लेंथ है हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिस इज 2 मीटर. उसी हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. दिस इज सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर. यूनिट चेंज हो जाएगा. अब क्या आएगा, सेंटीमीटर. फिर हमारे पास विड्थ गिवन है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल दिस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. फार्मूला लगा लेते हैं हम. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या विड्थ, जो भी आप लिख लें. एरिया एज इट इज़ रहेगा. लेंथ हमारे पास दिस इज़ 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बी, दिस इज़ ब्रेथ या विड्थ, दिस इज़ 18. आप डब्ल्यू भी राइट कर सकते हैं. मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज़ 3600 सेंटीमीटर. क्योंकि हमारे क्वेश्चन सेंटीमीटर में चल रहा है तो मैंने सेंटीमीटर लगाया, लेकिन एरिया होने की वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है जी. आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 19 है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया गिवन है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड करें लेंथ ऑफ अ साइड. उसकी एक साइड की लेंथ हमने फाइंड करके देनी है. तो इससे पहले भी आप लास्ट पीछे क्वेश्चन हमने किए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था, वहाँ पे भी हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल
फाइंड करना था एरिया उसका हमने, और उसकी साइड्स हमें गिवन थी, उस पर हमने हीरोज़ फार्मूला लगा के वो फाइंड कर लिया। अब हमें एक साइड फाइंड करनी है। हीरोज़ फार्मूला को जब हम आगे मज़ीद उसको जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास एक और फार्मूला बन जाता है, तो हम वो फार्मूला यूज़ करके भी एरिया ऑफ एन इक्विलेटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं वो वाला फार्मूला यूज़ करूँगी। तो जो गिवन चीज़ें हम राइट कर लेते हैं। एरिया गिवन है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल दिस इज़ 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल है। लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल का। वो हमारे पास होता है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज इक्वल टू √3 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, ये हमारा फार्मूला है। अब एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम वहाँ पे पुट कर देते हैं दिस इज़ 4√3। ठीक है, मैं यूनिट नहीं यूज़ करी, मैं यूनिट एट द एंड लगा लूँगी। और यहाँ पे हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, तो हम a फाइंड कर लेंगे तो हमारी साइड आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4√3 है। अब ये याद रखिएगा, अब इसका रेसिप्रोकल राइट साइड भी होगा और लेफ़्ट साइड भी। जब मैं राइट साइड करूँगी, देखिएगा ये मेरे पास है। ठीक है, अब इसी का रेसिप्रोकल लूँगी तो वो बन जाएगा 4√3। तो मैंने रेसिप्रोकल ये वाला स्टेप किया, तो वही चीज़ मेरी लेफ़्ट साइड पे होगी। ठीक है, अब यहाँ से 4√3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या रह जाएगा a स्क्वायर। यहाँ क्या बन गया √3 कैंसिल हो गया, और 4 4 60। ठीक है जी, और यहाँ हमारी यूनिट्स चल रहे थे क्योंकि क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में ये आ जाए। अब a स्क्वायर है, हमें फाइंड क्या करना है a, तो क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। कैंसिल हुआ, दिस इज़ a, और 16 का जब हम लेंगे दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये क्या आ गई है, क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ अ साइड। तो लेंथ ऑफ अ साइड इज इक्वल टू क्या है, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, बात समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। नोट डाउन योर डायरी। एक्सरसाइज नंबर 9.2, क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। आज हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज को अपना होमवर्क में भी कंप्लीट कर लें, और फिर भी अगर प्रीवियस में भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।